हेलो संगवारी हो, नमस्कार, जय जोहार। आज एक फिर नया ब्लॉग वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज रामनवमी हरे, तो रामनवमी के पावन पर्व में हमार यूट्यूब परिवार के तरफ से आप मला गाड़ा गाड़ा बधाई है और हार्दिक अभिनंदन है। तो आज भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन घला हरे, तो जन्मदिन हरे तो ओकर कथा ला हमन विस्तार से आप मन ला सुनाबो और बताबो। तो ठीक है संगवारी हो, वीडियो ला आगे बढ़ात हम। जन जन के मन में प्रतिष्ठित है श्री राम। युगों युगों से अगर भारतीय जनमानस के हृदय में श्री राम प्रतिष्ठित है तो इसकी अनेक वजह है। उन्होंने अपनी लौकिक लीलाओं में से ऐसे उच्च आदर्श, ऐसे जीवन मूल्य स्थापित किए जो संपूर्ण विश्व के मानव इतिहास में दुर्लभ है। एक राजा, पुत्र, पति, भाई, मित्र के रूप में ही नहीं, मर्यादाओं का पालन करने वाले पुरुषोत्तम के रूप में भी वे पूजे जाते हैं। भगवान राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को कर्क लग्न में अयोध्या के राजा दशरथ के घर में हुआ था। श्री राम के जन्म के प्रयोजन के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पृथ्वी पर दुराचारियों का अत्याचार बढ़ा और धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान शिव कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तय एका। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात यानी राम के जन्म के अनेक प्रयोजन थे। उनका जन्म धरती पर बढ़ रहे अधर्म पाप को समाप्त करने के लिए हुआ था। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, प्रभु अनेक रूपों में अवतरित होते रहेंगे। राम कथा के रूप अनेक, राम ईश्वरीय अवतार होते हुए भी भारतीय जनमानस में बिल्कुल सहज सरल हो उतरते हैं। तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस से पहले भी राम जन जन के मन में व्याप्त थे। लोक गीतों, भजनों, कथाओं के माध्यम से राम कथा घर घर में उपस्थित थी। तुलसी के ग्रंथ ने राम की इस सामाजिक उपस्थितियों को नया आधार दिया। आमजन अपने प्रभु राम को दोहे, छंद, चौपाई और सवैया के माध्यम से जानने, गुनगुनाने लगे। रामचरित्र मानस की रचना के बाद अनेक कवियों और लेखकों ने इसे आधार बनाकर अपनी अपनी दृष्टि एवं समझ के अनुसार राम कथन का वर्णन कर गद्य एवं काव्य ग्रंथों की रचना की। भारत की सभी मुख्य भाषाओं में राम कथा पर आधारित कोई न कोई महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ उपलब्ध है। श्री राम का व्यक्तित्व इतना विराट है कि इतने ग्रंथ लिखे जाने के बाद भी हर बार कुछ न कुछ अव्याख्यात रह जाता है। भारतीय संस्कार में सम्मिलित हमारे देश समाज में भौतिक जीवन जीने के जो नियम बने हुए हैं, वो हमारी आध्यात्मिक चेतना से अलग नहीं है। कहने का अर्थ है, अध्यात्म के माध्यम से जिसे आत्मोत्कर्ष को प्राप्त करने का प्रयास किया है, वह भौतिक जीवन में भी अपने आदर्शों को मूल्यों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका प्रत्यक्ष और असक्त प्रमाण है। श्री राम और उनका शारीरिक जीवन मानवीय रूप से दशरथ के पुत्र और अयोध्या के राजा होने के बावजूद वह भगवान के रूप में पूजे गए। उनके नाम की महिमा इतनी व्याप्त है कि जन जन के बीच उसका प्रयोग मंत्र की तरह होता है। इस तरह राम समाज के साथ संस्कार बन सदियों से चले आ रहे हैं।
आदर्श व्यक्तित्व। यह बात सर्वविदित है कि किसी श्रेष्ठ समाज की स्थापना के लिए एक सामाजिक आदर्श की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे एक आदर्श जो जीवन के हर क्षेत्र में उचित मानदंड स्थापित कर सके। हमारे देश में राम के जीवन को इसी आदर्श के रूप में देखा जाता है। हमारी सामाजिक संस्कृति पर राम का प्रभाव अमिट है। उन्होंने अपने कार्यों से सत्य, निष्ठा, त्याग, साहस और नीति के ऐसे मानक स्थापित किए जो सदियों बाद भी अनुकरणीय बने हुए हैं। अपनों की संतुष्टि के लिए अपने समस्त सुखों का त्याग, तपस्वी भेष में रावण जैसे अहंकारी और महाबली राक्षस की सेना पर चढ़ाई, अधर्मी वानरराज बाली के अत्याचार से उसके अनुज सुग्रीव की रक्षा, अहिल्या का उद्धार, लंका विजित कर विभीषण को राज्य सौंपना जैसे अनेक कार्यों से उन्होंने एक आदर्श व्यक्तित्व को गढ़ा। राम जैसा आदर्श व्यक्तित्व किसी और सभ्यता संस्कृति में दुर्लभ है। इसलिए भारतीय समाज में राम के आदर्श सर्वोच्च माने गए हैं। राम राज्य की परिकल्पना राम के व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, उनकी शासन व्यवस्था को भी आदर्श रूप में देखा जाता है। जब भी एक सुखद राज्य की बात की जाती है तो राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। एक ऐसा राज्य जहां राजा प्रजा के बीच कोई भेद न हो, दोनों एक ही राजधर्म, सामाजिक नियम और नैतिक रीतियों से परिचालित होते हो। प्रजा के सुख के आगे राजा का सुख कुछ भी न हो, बल्कि प्रजा के सुख में ही राजा का अपना कल्याण देखे। जहां सामाजिक आर्थिक विभेद न हो, दरिद्र, शोषण, अन्याय, असमानता न हो। राजा बनने के बाद राम ने अपनी प्रजा के सुख के लिए हर संभव उपाय किया। सबके राजा राम, श्री राम जन जन के राजा थे। नगरवासियों, वनवासियों, पिछड़ों, आदिवासियों, सब ने उन्हें अपने मंदिर में बैठाया और राम ने सबको अपने हृदय में स्थान दिया। सबरी के जूठे बेर खाकर निषाद राज की मित्रता स्वीकार करके उन्होंने सामाजिक विभेद और जाति पाति के बंधनों को खारिज किया। इसलिए राम निर्बल के बल और अभागों के भाग्य विधाता हैं। तुलसीदास के शब्दों में कहें तो सुमेरे सनेह सो तुम राम राय को, संबल निसंबल को, सका असहाय को, भाग है अभागे हूँ को, गुणहीन को, गाहक गरीब को, दयालु दन दीन को, कुल अकुलीन को, शून्य है वेद सखी है, पंगुरे को हाथ पांव, अंधेरे को आंखी, माए बाप भूखे को, आधार निराधार को। ऐसा दृढ़ करुणामयी, धीर गंभीर और उदार चरित्र वाले श्री राम युग युगों तक भारतीय समाज की आस्था और विश्वास के केंद्र में बने रहेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो संगवारी हो, हमार यूट्यूब चैनल आदि एक्शन ब्लॉग की तरफ से आप सभी भाई मला, सभी जन मला हमार आदि एक्शन ब्लॉग चैनल की तरफ से कोटि कोटि बधाई है और राम नवमी की हार्दिक बधाई और स्वागत है, अभिनंदन है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो ठीक है संगवारी हो, कथा ल सुने हो तो सुन के हमला कमेंट करके बताओ और अच्छा लगी तो वीडियो ला लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ये चैनल ला सपोर्ट करो। तो ठीक है संगवारी हो, वीडियो वाला यहीं समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।